टंटिया अपने चुने हुए साथियों के साथ साहूकारों, पटेलों और अंग्रेजों का खूब खजाना और धन लूटता है और जरूरतमंद लोगों में वह धन बांट देता है। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने उनकी जिंदगी को बदतर से बदतर बना दिया था। ब्रिटिश सरकार के अफसरों के द्वारा खूब तड़पाया और प्रताड़ित किया जाता है। सन 19 अक्टूबर 1889 को जबलपुर न्यायालय सत्र का आदेश आता है कि टंटिया को फांसी की सजा सुना दी। नमस्कार दोस्तों, भारत की आजादी की लड़ाई में कई अनसुने नायक शामिल थे। ये कहानी है एक ऐसे ही वीर योद्धा की जिसका नाम टंटिया भील था। टंटिया एक एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में भील समुदाय से आते थे। भील भारत के बड़े क्षेत्र में बसे हुए हैं। भीलों की अधिक आबादी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में है। भील आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत कई राज्यों में बसे हुए हैं। भील जनजाति भारत समेत पाकिस्तान में भी फैली हुई है और पाकिस्तान में लगभग 40 लाख की आबादी है भीलों की। टंटिया एक ऐसे ही छोटे से परिवार में 19वीं सदी के दौरान टंटिया भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंदाना तहसील के ग्राम बरदा में आदिवासी लोकगीत के अनुसार मकर संक्रांति के 12 दिन यानी 26 जनवरी 1842 में हुआ था। उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। पूरे भारत को गुलाम बना रखा था और उनका ही शासन चलता था, जिससे यहाँ की निर्दोष जनता पर खूब शोषण, अन्याय, अत्याचार होता था। टंटिया के पिता भाव सिंह एक मामूली आदमी थे, लेकिन बड़े जीवंत और मेहनती आदमी थे। भीलों का पैदाइशी काला रंग और फैली हुई चौड़ी नाक उनकी जातीय पहचान थी। निमाड़ के सभी पटेलों की जमीन को जोतते थे। अगर बारिश कम हो और फसल ना हो तो फिर भी उन्हें टैक्स देना ही पड़ता था। अगर कोई भी व्यक्ति ने एक शब्द भी बोला तो जमींदार और साहूकार उन्हें धमकी देते या डरा धमका कर गाँव से भगा दिया करते थे। जिस सेठ साहूकार के आगे वे दिन रात मेहनत करते, काम करते, वही मुसीबत के समय मुंह फेर लेते थे। हद तो तब हो जाती है जब टंटिया की माँ की मृत्यु हो जाने पर साहूकार कफन का कपड़ा तक नहीं देते हैं और उल्टा कहते हैं 2 वर्ष से लगान नहीं दिया और कपड़ा मांगता है। उनकी जिंदगी जानवरों से बदतर हो गई थी। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत के किसानों से लिया जाने वाला लगान उनकी उपज का 50 से 60% होता था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में यह लगभग 80% तक पहुंच जाता था। यह सब टंटिया के आंखों के सामने होता रहा। यही सब देखते टंटिया बड़ा हुआ और उसने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के लिए लड़ने का प्रण लिया। और यहीं से शुरू होता है टंटिया से रॉबिन हुड बनने का सफर। टंटिया अपने चुने हुए साथियों के साथ साहूकारों, पटेलों और अंग्रेजों का खूब खजाना और धन लूटता है और जरूरतमंद लोगों में वह धन बांट देता है। धीरे धीरे शोषण और अत्याचार के खिलाफ जंग और आजादी की लड़ाई में टंटिया विद्रोह शुरू कर देता है। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का जुनून उसके अंदर था और वो कई बार जेल तोड़कर भी भाग जाया करता था। वह गोरिल्ला युद्ध में निपुण था और वह बेहतरीन निशानेबाज भी था और पारंपरिक तीर अंदाजी में भी पारंगत था और उसने बंदूक चलाना भी सीखा था। आम लोग उसे अपना राजा और मुक्तिदाता मानने लगे थे और इसके बाद उसे जंगल के राजा की उपाधि दी जाती है। अंग्रेजी सरकार में भारतीय लोग भी सैनिक और पुलिस की नौकरी करते थे, तो देसी रजवाड़े की सेना भी टंटिया के प्रति दया की भावना रखती है। इसी का फायदा उठाकर वह सरेआम आता और जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों के खजाने को लूटता, लेकिन उसे कोई पकड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता है। टंटिया जाति से भील, सहज विश्वास, सच्चाई और भोलापन उसका स्वभाव था और समूचे भील आंचल के लोग उन्हें मामा कहकर पुकारने लगे थे। अंग्रेजों के द्वारा उसे कई बार पकड़ने की कोशिश नाकाम हो जाती थी, क्योंकि वह जंगल का चप्पा चप्पा जानता था और उसे पकड़ना आसान नहीं था। उसने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, तभी वह अंग्रेजों की बनाई रणनीति में फंस जाता है। पर कैसे? उसने पास के गांव में एक विवाहिता महिला को अपनी बहन बनाया था और उस महिला के पति का नाम गणपत सिंह था, जिसने पैसों के लालच में आकर
टाटिया का पता बता दिया और अपने घर में ही उसे बुलाकर पकड़वा दिया और ब्रिटिश रेजिडेंसी ने गिरफ्तार कर इंदौर सेंट्रल इंडिया जेल में रखा। उसके बाद उसे कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ जंजीरों में जकड़कर जबलपुर जेल में रखा। फिर उसके साथ क्या होता है इसकी बात हम आगे करेंगे। हम ये समझ लेते हैं, खेती भीलों का पारंपरिक व्यवसाय नहीं था, उनका जंगलों से बहुत लगाव था। वे जंगलों में घूमना और भूख लगने पर कंदमूल खाना और सहजता से मिलने वाला शिकार करके अपना पेट भरना, यही उनकी दिनचर्या थी। नाच गाना नशा भीलों की जिंदगी के दो अहम बातें थी। जंगल में मिलने वाले महुआ के फूल की पहली धार की दारू पीकर रात भर गाना गाते और नाचते थे। प्रकृति के साथ चलना और प्रकृति की सेवा करना, यही उनकी जीवन का आधार था। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने उनकी जिंदगी को बदतर से बदतर बना दिया था। अब बात करते हैं टंट्या के साथ क्या होता है। ब्रिटिश सरकार के अफसरों के द्वारा खूब तड़पाया और प्रताड़ित किया जाता है। सन 19 अक्टूबर 1889 को जबलपुर न्यायालय सत्र का आदेश आता है कि टंट्या को फांसी की सजा सुनाती है। अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि आज भी यह पता नहीं चल पाया कि उसे कब और किस तारीख को फांसी दी गई। आमतौर पर यह माना जाता है कि फांसी देने के बाद उसके शव को इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग पर काला पानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया गया था। जिस स्थान पर लकड़ी की प्रतिमा रखी गई है उसे टाटिया मामा की समाधि माना जाता है। आज भी सभी रेल चालक टाटिया मामा के सम्मान में कुछ पल के लिए ट्रेन रोक देते हैं और इसी तरह एक भारत माँ का लाल अपने स्वाभिमान और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। और यही खत्म होती है एक वीर योद्धा की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।